अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको नमाज के मुतल्लिक डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि नमाज के अरकान क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, किरत क्या करनी चाहिए और उसके अज़कार क्या हैं जो कि वाजिब हैं। आज की इस वीडियो में नमाज में कुछ ऐसी चीज़ों के मुतल्लिक बयान किया जाएगा जो कि हमें एहतियात करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हमें नमाज के दौरान ध्यान में रखना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले जब आपने नियत कर ली कि मैं फजर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की या फिर इशा की नमाज पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। नमाज की नियत कर लेने के बाद जब आपने तकबीरतुल एहराम कह दी क़ियाम की हालत में, क़ियाम की हालत में अब सबसे पहले एहतियात क्या है कि आपको साकन हालत में तकबीरतुल एहराम कहनी है। आपने मूवमेंट कोई नहीं करनी, कोई हरकत नहीं करनी, साकन हालत में आपने तकबीरतुल एहराम कहनी है। उसके बाद दोनों हाथ आपने रानों पे रख लेने हैं, टांगों के ऊपर रख लेने हैं और कोई भी मूवमेंट नहीं करनी जिसे लोग समझें कि ये गैर मामूली हरकत कर रहा है, ये नमाज की शक्ल बदल रहा है, यानी कि आसान अल्फाज में कोई ये ना कह सके कि ये नमाज पढ़ रहा है। जब आपने क़याम कर लिया उसके बाद आपकी दोनों टांगें ज़मीन पर होनी चाहिए। यहाँ पे मर्द के लिए हुक्म ये है कि उसकी जो पाँव हैं वो इतने खुले हों जितनी हाथ की ये 3 खुली उंगलियां हैं, कम से कम इतना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश्त के मुताबिक आपके दोनों पाँव खुले होने चाहिए, इतना दोनों में फ़र्क होना चाहिए। आम हालात में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है, एक मेरी ज़ाती राय है, ये फतवे के मुताबिक नहीं है, ज़ाती राय है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं तो मैंने देखा है कि मेरी टांगें ऑटोमेटिकली उतनी ही खुली होती हैं जितनी कि मैं रूटीन में खड़ा होता हूं। इट मीन्स एक आम बंदा जिस हालत में रूटीन से खड़ा होता है उसी हालत में उसको चाहिए कि वो नमाज में खड़ा हो और उसको खुद ही जज कर लेना चाहिए कि उसकी कम से कम 3 खुली उंगलियों के बराबर या फिर एक बालिश के मुताबिक उसका गैप पैरों का है कि नहीं। ये हुक्म है मर्द के लिए। औरत के लिए हुक्म है कि वो दोनों पाँव को मिला के फिर खड़ी हो, दोनों उसके पाँव आपस में जुड़े होने चाहिए और फिर उसका क़याम होना चाहिए। इसके बाद जब आपने किरत कर ली सूरह अल हम्द और एक सूरह पढ़ने के बाद जब आपने रुकू में जाना है तो जो अल्लाह अकबर आप करते हैं ये मुस्तहब है। अल्लाह अकबर करना भी मुस्तहब है और इस तरीके से हाथों को ऊपर तक लाना भी मुस्तहब है। उसके बाद क्या मुत्तसल बिर रुकू, उसके बाद आपने रुकू में जाना है। जब आपने रुकू में जाना है तब आपका जो ध्यान है वो दोनों पाँव के दरमियान में होना चाहिए। आप अपना ध्यान दोनों पाँव के दरमियान में रखें। उसी तरीके से जब आपने खड़े होना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपने उठते हुए नहीं ये पढ़ना। जब आपने साकिन हालत में खड़े हो जाना है फिर आपने कहना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर अल्लाहु अकबर करने के बाद आपने सजदे में जाना है। जब आपने सजदे में जाना है इसमें फिर एक छोटी सी एहतियात, मर्द के लिए हुक्म यह है कि वो पहले दोनों हाथ अपने नीचे जमीन पर रखे, फिर अपने दोनों घुटने जमीन पर रखे। दोबारा से बता रहा हूं, हाथ अपने पहले आपने घुटने पे रखने हैं और उसके जमीन के ऊपर, और जो घुटने हैं वो आपने बाद में जमीन के ऊपर रखने हैं। फिर आपने सजदा करना है। सजदा जब आपने करना है तो उसके लिए हुक्म है कि आपकी पेशानी आपने उस जगह पे रखनी है जिस पर सजदा करना वाजिब है, जिस पर सजदा ठीक है। अब उस हवाले से भी आपको बताता चलूं कि सजदे में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सजदे में आपको वो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जो रूटीन में आम हालात में खाने और पीने में इस्तेमाल ना हो, मतलब रूटीन में पहनने के इस्तेमाल में ना हो। मट्टी है, पत्थर है, घास फूस है, इस तरह की चीज़ें जो कि खाने और पहनने में इस्तेमाल रूटीन में नहीं होती। लेकिन पकी हुई ईंट, पकी हुई जिप्सम, इस तरह की जो चीज़ें जो पकी होती है उस पे सजदा करना ठीक नहीं है। उसके बाद आपने 7 चीज़ें सजदे के दौरान जो वाजिब हैं वो ज़मीन पर रखनी है। सबसे पहले आपकी पेशानी जो आपने सजदागाह के ऊपर रखनी है, जो जैसा कि आपको पता है, या फिर घास फूस या फिर
इस तरह की जो चीज़ें हैं, पत्थर वगैरह, सीमेंट वगैरह। उसके बाद दोनों हथेलियाँ आपकी ज़मीन पर होनी चाहिए, दोनों घुटने आपका ज़मीन पर होने चाहिए, और पाँव के 2 अंगूठे जो हैं वो वाजिब हैं कि आपके ज़मीन के ऊपर होने चाहिए। टोटल 7 अज़ा हैं जो कि वाजिब हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नाक भी आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं जिसके ऊपर सजदा करना ठीक है। ये मुस्तहब है, नाक का ज़मीन पर रखना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। उसके बाद जब आपने खड़े होना है पहला सजदा करने के बाद, यानी कि तशहुद की हालत में बैठना है, तब आपने बैठने के बाद अल्लाहु अकबर करना है, और अल्लाहु अकबर करने के बाद आपने अपना ध्यान दामन में रखना है, झोली में रखना है। उसी में आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ये मुस्तहब है। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर, और उसी तरीके से आपने दूसरे सजदे में जाना है, और 7 अज़ा वाजिब के, और या फिर 8वां जुज़ यानी कि नाक मुस्तहब आपने ज़मीन पे रखना है। उस वक़्त आपका ध्यान जो है वो नाक के नीचे वाले हिस्से पे होना चाहिए। बेहतर है कि जिस जगह पे आपको लगता है कि आपका नाक ज़मीन पे लग सकता है या लगेगा, उस जगह पे आपका ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे औरत और मर्द के लिए थोड़ा-सा फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है? जब मर्द ने नीचे सजदा करने के लिए झुकना है, तो उसके पहले हाथ और बाद में घुटने होने चाहिए ज़मीन के ऊपर। लेकिन औरत के लिए इसके लिए ऑपोज़िट है, बरअक्स है, मुख़ालिफ़ है। यानी कि उसने पहले घुटने अपने ज़मीन के ऊपर रखने हैं, और हाथ उसने बाद में ज़मीन के ऊपर रखने हैं। ये औरत के लिए हो गया। लेकिन जब आपने सजदा करने के बाद, दोनों सजदों के बाद, यानी कि अगर आपकी पहली रकअत है या फिर तीसरी रकअत है, तो आपने बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही क़ौम व क़ऊद कहते हुए जब आपने खड़े होना है दूसरी रकअत के लिए या फिर चौथी रकअत के लिए, तब आपने उसी तरीका को, जिस तरीके से बैठे हैं, आपने पहले हाथ रखे थे, बाद में घुटने रखे थे, आपने पहले घुटने उठाने हैं, फिर हाथ उठाने हैं। औरत के लिए इसके बरअक्स है। जब उसने पहले घुटने रखे और उसके बाद फिर हाथ रखे, जब उसने उठना है तब उसने, औरत ने, हाथ पहले उठाने हैं और घुटने फिर उठाने के बाद मुकम्मल तौर पर खड़ा होना है। खड़े होते जब आप क़याम की हालत में होते हैं, रुकू की हालत में होते हैं, तशहुद की हालत में होते हैं, तो बेहतर है कि आप दाएँ-बाएँ ना देखें, आपकी नज़रें घूमनी नहीं चाहिए, और आपका जो ध्यान है वो टोटली सजदागाह के ऊपर होना चाहिए। क़याम की हालत में ध्यान आपका सजदागाह के ऊपर होना चाहिए, रुकू की हालत में दोनों पाँव के दरमियान होना चाहिए, सजदे की हालत में जिस जगह पे आपकी नाक है उस जगह पे होना चाहिए, ज़मीन के ऊपर, और तशहुद की हालत में आपका ध्यान दोनों मतलब टाँगों के दरमियान, दामन में, झोली पे आपका ध्यान होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं जो हमें नमाज के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपका ध्यान इधर-उधर होता है तो ये मकरूहात में आ जाता है। नमाज पे असर तो नहीं पड़ता, लेकिन ये मकरूहात में आ जाता है। लेकिन आपकी गर्दन जो है वो मूवमेंट उसकी नहीं होनी चाहिए। आसान अल्फाज में, आप अगर इतनी मूव कर लेते हैं गर्दन कि आपको पीछे वाली चीज़ें नज़र आती हैं, तो उससे आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। आपने बिल्कुल साकिन हालत में रहना है, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, ध्यान आपका सजदागाह के ऊपर, पाँव के दरमियान, दामन में, नाक की जगह पे, इस तरीके से होना चाहिए। और बाकी वही चीज़ें हैं जो आपको मैंने किरत और ज़िक्र अज़कार के हवाले से बताई हैं। ये सभी चीज़ें आपको चाहिए कि नमाज के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हम लोग खुशू व खुज़ू के साथ अपनी नमाज अदा कर सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे लोगों को भी शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ दूसरों तक भी पहुंचती रहे, आपके, मेरे और बाकियों के अमल में भी, इल्म में भी इजाफा हो सके। अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमें इसी तरीके से दीन को सीखने की और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।